पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय: निरंतर योगाभ्यास द्वारा परमात्म प्रेम के पंखों द्वारा उड़ना। हम अपने जीवन में हर दिन परमात्मा को अनुभव करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं और हर कदम पर उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने जीवन को खूबसूरती से और मुश्किलों से डरे बिना जीना सिखाया। उनका मधुर प्रेम हमारे लिए पंखों के समान है, जिसके सहारे हम राजयोग के अभ्यास से रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से ऊपर ऊंची उड़ान भर सकते हैं। वे कहते हैं कि जब हम उनके प्रेम के पंखों के साथ उड़ते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य, संबंधों, भूमिकाओं और संस्कारों से संबंधित चुनौतियों, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, और उनके कारण मन में उठने वाले क्या, क्यों, कैसे और कब से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए ऐसे कुछ पॉइंट पर नजर डालें कि हम अपने जीवन में इन पंखों के साथ कैसे उड़ सकते हैं। योगाभ्यास बुद्धि का काम है, जो सहज भी है और कठिन भी। कठिन तब तक है जब तक कि पुराने विकारी संस्कार नहीं मिट जाते। संस्कारों को बदलने के लिए योग का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। योग को अग्नि भी कहा गया है। जैसे चने अथवा सख्त दालें तेज अग्नि की निरंतर गर्मी में ही गलती हैं, इसी प्रकार कड़े संस्कार भी निरंतर योग अग्नि की निरंतर गर्मी से ही दग्ध होते हैं। यदि आंखें बंद करके योग लगाएं, तब तो एक कारोबारी मनुष्य सारे दिन में अधिक से अधिक 2-4 घंटा ही योग लगा सकेगा। इसलिए योगाभ्यासी को सदा आंख खोलकर योग में रहने का अभ्यास बनाए रखना चाहिए। तभी रास्ते चलते वे योग में रह सकते हैं। ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ज्ञान बल से बुद्धि योग सहज होता है। जहां ज्ञान से निरंतर योग में मदद मिलती है, वहां योग से ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाती है। नहीं तो ज्ञान एक कान से सुना तो दूसरे कान से निकल जाता है। तभी बहुत से लोग मौन रखते हैं। वे समझते हैं कि इससे शक्ति मिलती है। माना कि मौन से शक्ति, एनर्जी का नाश नहीं होता, परंतु कर्मयोगी के लिए बिल्कुल चुप रहने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि बिल्कुल मौन भी हठयोग हो जाता है। काम वो हो जो सहज में हो सके। कहावत भी है कि सहज मिले सो दूध बराबर, क्योंकि किसी बात की अति में जाना भी ठीक नहीं। हाँ, जरूरत से ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, क्योंकि अधिक बोलने से शक्ति, एनर्जी नष्ट होती है और परमात्मा से बुद्धि योग टूट जाता है। मन के मौन द्वारा चलते फिरते कोई भी कर्म करते परमात्मा की याद निरंतर रहनी चाहिए। सुबह के समय परमात्मा के प्यार को अनुभव करें। परमात्मा प्रेम का सागर है और वो पूरे दिन भर हम पर अपना प्रेम बरसाता है। लेकिन सुबह का समय विशेष होता है, जब दुनिया के कंपन शुद्ध और शांत होते हैं। इस समय हम योग और आध्यात्मिक अध्ययन के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं और उनके प्यार को अपने दिल में समाहित कर सकते हैं। हर कार्य में परमात्मा को अपना सबसे प्यारा साथी बनाएं, चाहे कार्यालय में काम करना हो या अपने बच्चों की देखभाल करना हो या बाजार जाना हो। उनका हाथ पकड़े रहें और हमेशा उनकी मधुर संगति में रहें। इस तरह आपका उसके प्रति प्रेम और उसका आपके प्रति प्रेम बढ़ता है और आप हर कदम पर उसके प्रेम से समृद्ध होते जाते हैं। अपने व्यक्तित्व को शुद्ध, मधुर और विनम्र बनाएं। परमात्मा कहते हैं कि उनके वे बच्चे जो स्वभाव से उनके जैसे शुद्ध, मधुर और विनम्र हैं, उन्हें हर समय उनका प्यार मिलता है। ऐसे बच्चों के जीवन में जब बाधाएं आती हैं, तो वे उनके जीवन की उन बाधाओं को स्वयं नष्ट कर उन्हें हर प्रकार के दुख से मुक्त कर देते हैं। हर कार्य व्यवहार में आत्मिक स्मृति में रहें। परमात्मा के सुंदर बच्चे वह हैं जो सदैव आत्मिक स्मृति में रहते हैं। ऐसे बच्चे उनके प्रेम को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तनाव एक अतीत की वास्तविकता बन जाता है और वे जीवन के उतार चढ़ाव से हल्के होकर ऊपर उड़ते हैं। तो आज सारा दिन परमात्मा प्यार में मग्न हो अपने भाग्य का गुणगान कर प्रभु मिलन का आनंद लेंगे। वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही हर्षित रहेंगे। ओम शांति।